अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं अफरोज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर खिदमत हूं और आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूं वो मदद के हवाले से है। दरअसल हमारी एक ये मानसिकता है कि जब हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास दौलत होगी, हमारे पास इनकम होगा, तब हम जा कर के किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का हेल्प कर सकते हैं। या हम में से कई लोग बस इस बात से पीछे हट जाते हैं कि ना तो हमारे पास इनकम है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास इतनी इस्तिताअत है कि हम किसी समाजी काम को कर सकें, हम किसी की मदद कर सकें या हम किसी के काम आ सकें। तो दोस्तों, समाजी काम करने के लिए, किसी के काम आने के लिए, किसी बेसहारे का सहारा बनने के लिए, किसी की मदद करने के लिए पैसे से अमीर होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल का अमीर होना ज़रूरी है। चलिए आइए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी आपके सामने रखता हूँ और इस स्टोरी से हमें जो सबक मिलता है, हमें जो सीखने को मिलता है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। ये स्टोरी है बिल गेट्स और एक लड़के की। बिल गेट्स ये दुनिया में एक ऐसा नाम है, मेरा ख्याल है कि सभी लोग इसे जानते होंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। किसी रिपोर्टर ने जब बिल गेट्स से सवाल किया, पूछा कि इस सरजमी पर, इस धरती पर ऐसा कोई बंदा है जो आपसे भी ज़्यादा अमीर है? तो बिल गेट्स ने हंसते हुए कहा कि हाँ, इस सरजमी पर, इस धरती पर एक ऐसा बंदा है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। रिपोर्टर ने ताज्जुब के साथ देखा और पूछा, कौन है वो? तो बिल गेट्स ने कहा कि मैं एक मर्तबा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरा, सुबह का वक्त था, मेरे कॉलेज का ज़माना था। तो मैंने देखा कि एक लड़का पेपर बेच रहा है, अखबार बेच रहा है। मैंने उससे अखबार ख़रीदने के लिए गया। मैंने उससे जब अखबार ले लिया तो जब मैं देखता हूँ अपने पॉकेट में, तो देखता क्या हूँ कि मेरे पॉकेट में खुदरा पैसा यानी छुट्टा पैसा नहीं है अखबार ख़रीदने के लिए। तो मैंने अखबार उस लड़के को वापस कर दिया। खैर, उस लड़के ने कहा कि यह अखबार आप ले लें। मैं नहीं ले रहा था अखबार, इसलिए कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। लड़के ने कहा कि ये मैंने आपको मुफ्त में दिया। फिर 3-4 माह गुजरे। 3-4 महीने के बाद मैंने फिर उसी एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसी एयरपोर्ट पे उतरा। फिर सुबह का वक्त था। देखा तो वही लड़का अखबार बेच रहा था। फिर मैंने उससे अखबार लेने की कोशिश की, मगर जब मैं अपनी जेब की तरफ देखा तो देखा कि छुट्टे पैसे आज भी नहीं हैं। तो खैर, उस लड़के ने मुझे अखबार दिया तो मैंने अखबार लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उस लड़के ने कहा कि आप ये अखबार ले लें, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी तरफ से आप ये अखबार रख लें। फिर उसके बाद तकरीबन 19 साल के बाद जब मैं पॉपुलर हुआ, जब मैं फेमस हुआ और मेरे पास दौलत के अंबार लग गए और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमियों में गिना जाने लगा, तब मुझे ख्याल आया
कि उस लड़के की तलाश की जाए जिस लड़के ने मुझे फ्री में अखबार दिया था। मैंने लड़के को तलाश किया, तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो लड़का मुझे मिल गया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? उस लड़के ने कहा, जी हाँ, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुमने जो मुझे अखबार दिए थे, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी कीमत अदा कर दूँ। आज मांगो, जो तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं उस तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी नीड को पूरा करूँगा। उस लड़के ने बेसाख्ता तौर पर कहा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जो वो लड़का जवाब देता है ना, वो जवाब हमें और आपको नोट करने की ज़रूरत है। वो लड़का ये कहता है बिल गेट्स से कि मैंने आपकी उस वक्त मदद की थी जब मैं एक गरीब लड़का था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आप उस वक्त मेरे साथ मदद कर रहे हैं। आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी, सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आपके पास ढेर सारी दौलतें हैं, तो भला ये बताइए कि मेरी मदद और आपकी मदद, क्या ये दोनों बराबरी कर सकते हैं? मेरी मदद की बराबरी आपकी मदद कर सकती है? बिल गेट्स ने कहा नहीं। तो बिल गेट्स ने उस रिपोर्टर से कहा कि मुझे वो लड़का उस दिन दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी लगा, सबसे अमीर तरीन। क्यों? इसलिए कि उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब उसके पास कुछ नहीं था। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी ये मेंटालिटी है, हमारी और आपकी ये सोच है कि जब हमारे पास इनकम होगा, जब हमारे पास दौलत होगी, जब हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, तब हम किसी समाजी काम को करेंगे, तब हम जाकर के किसी की मदद करेंगे, तब हम जाकर के किसी का हेल्प करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किसी की मदद करने के लिए, या किसी के काम आने के लिए, या किसी बेसहारे का सहारा बनने के लिए, या कोई सामाजिक स्तर पे कोई काम करने के लिए पैसे से अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल का अमीर होना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें भी हमारे पास जो भी इनकम है, हम जो भी अर्न करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा तभी हम कोई समाजी काम करेंगे, बल्कि उस लड़के की तरह कि हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास कुछ भी ना हो और तब हम किसी की मदद करेंगे, तो यकीनन वो कमाल की बात होगी, यकीनन वो कमाल की बात होगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, हौसला अफजाई भी होगी। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।